सेल्स रिटर्न्स का कुछ भी कारण हो सकता है। हमने जो गुड्स सेल किया कस्टमर को, वो जैसा हमने सैंपल दिया था वो सैंपल से मैच नहीं किया या सैंपल से अलग है, तो कस्टमर में रिटर्न कर सकता है। या कुछ डिफेक्टिव पीस है, ख़राब है, कुछ भी कारण हो सकता है। किसी भी कारण से अगर गुड्स हमारे पास रिटर्न आता है, कस्टमर हमें रिटर्न करता है, तो उसको हम सेल्स रिटर्न्स मानते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट इसमें बचते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिसको हमने क्रेडिट सेल किया है। क्रेडिट सेल्स का मीन्स यहाँ पर है गुड्स। डेटर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिसको हमने गुड्स सेल किया है। फिर से देखें, डेटर्स ऐसे पर्सन है जिसको हमने सेल्स किया है, लेकिन सेल्स हमने गुड्स किया है और क्रेडिट में किया है। ये आप हमेशा याद रखें। अगर कस्टमर को हमने सेल किया है और हमने उसे कैश में सेल किया, नगद सेल किया है, तो हमें कैश या पैसा हमें इमीडिएट ट्रांजेक्शन्स के समय ही मिल जाता है। ये हमारे लिए सेल तो है, बस कैश सेल्स है, नगद विक्रय हिंदी में कह सकते हैं, नगद विक्रय या कैश सेल्स है। लेकिन अगर हमने कस्टमर को क्रेडिट सेल किया है, उधार माल बेचा है, तो इस कंडीशन में हमें पैसा फ्यूचर में प्राप्त होगा। 1 महीने 2 महीने जितने महीने की हमने क्रेडिट दी होगी कस्टमर से, हमें आज के बाद हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा या कैश हमें वापस मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम देखें कि सेल्स रिटर्न्स, डेटर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिसको हमने गुड्स सेल किया है क्रेडिट में। तो अगर हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है तो वो कस्टमर हमारे लिए डेटर्स कहलाएंगे, जिससे हमें कैश फ्यूचर में रिटर्न होगा, मतलब फ्यूचर में हमें मिलेगा। क्रेडिटर्स तभी होते हैं, मीन्स हमने गुड्स परचेज़ किया तो जिस पर्सन को हमें पैसा देना है वो हमारे लिए क्रेडिटर होगा, और हमने क्रेडिट में परचेज़ किया है तो फ्यूचर में उसको पे करना है, दैट मीन्स वो क्रेडिटर है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से सभी को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गुड्स मीन्स किसी बिजनेस के लिए वो वस्तु, थिंग्स, आर्टिकल्स जिसको हम सेल करने के उद्देश्य से, सेल करने के ऑब्जेक्ट से परचेज़ करते हैं, जिसको फ्यूचर में हमें सेल करना है, वो वस्तु, थिंग्स, आर्टिकल्स हमारे बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। परचेज मीन्स बिजनेस के लिए गुड्स परचेज़ करना, ओनली गुड्स, नॉट एसेट्स। गुड्स परचेज़ करना, चाहे वो कैश में परचेज़ किया हो या क्रेडिट में परचेज़ किया हो, दोनों कंडीशन में गुड्स परचेज़ करना परचेज़ कहलाता है, उसे हम परचेज़ में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स। सेल्स मीन्स अपने बिजनेस से गुड्स सेल करना अपने कस्टमर को, तो वो कस्टमर हमारे लिए डेटर्स होते हैं। सेल हम कर सकते हैं, कैश में सेल करेंगे तो वो कैश सेल या नगद विक्रय कहलाएगा। अगर हमने क्रेडिट सेल किया या उधार माल बेचा है तो हमारे लिए क्रेडिट सेल होगा तो डेटर्स हमारे लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज रिटर्न्स। जो हमने गुड्स परचेज़ किया था और हम अपने जिस सप्लायर को या जिससे हमने गुड्स परचेज़ किया है हम उससे रिटर्न करेंगे। परचेज रिटर्न्स मीन्स हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब हमारे बिजनेस से रिटर्न होगा, तो वो हमारे लिए परचेज रिटर्न्स होगा। और सेल्स रिटर्न्स मीन्स जिसको हमने सेल किया है, जिस कस्टमर को हमने गुड्स सेल किया है और वो कस्टमर हमें रिटर्न करेगा, मीन्स हमें मिलेगा गुड्स, तो उस कंडीशन में वो सेल्स रिटर्न्स में इंक्लूड होगा, हम सेल्स रिटर्न्स मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है डेटर्स। डेटर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हमने गुड्स क्रेडिट सेल किया है, उधार में हमने सेल किया है और हमें पैसा या कैश फ्यूचर में रिटर्न होगा, तो वो कस्टमर जिसको हमने क्रेडिट सेल किया है, गुड्स क्रेडिट सेल किया है, वो हमारे लिए डेटर्स होता है। तो यहाँ पर गुड्स सेल करना ही हमें लेना है, एसेट सेल करना नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज़ किया है ऑन क्रेडिट, उधार में माल हमने ख़रीदा है और हम फ्यूचर में पैसा देंगे, तो जिन सप्लायर्स को हम कैश फ्यूचर में देंगे, हमने आज उधार या क्रेडिट में परचेज़ किया है गुड्स, तो वो सप्लायर हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएंगे। और अगर हम एसेट्स लायबिलिटी की बात करते हैं तो डेटर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है और उनसे पैसा लेना है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ड्यू फ्रॉम अदर्स, हमें लेना है, मतलब हमें फ्यूचर में कैश मिलेगा, तो ये हमारे लिए एसेट है।
और क्रेडिटर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदा है, जिनको हम पैसा फ्यूचर में देंगे। तो ऐसे पर्सन या व्यक्ति जिनको हम कैश फ्यूचर में देंगे वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाते हैं और ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो होप आपने ये समझा। और इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि परचेज रिटर्न्स एंड क्रेडिटर, इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है, और सेल्स रिटर्न्स और डेटर्स, इनका आपस में रिलेशन होता है, केवल क्रेडिट के केसेस में, कैश के केसेस में नहीं। तो होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए हैं। ये हमारे लिए टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 11th क्लास में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, नॉर्मली सभी चैप्टर्स में इस सभी टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ में आया। आपने जो भी डाउट्स हैं आपके पास वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को।